नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। ब्रह्मसूत्र 2.1.10 मूल और भाष्य पृष्ठ 559। स्वपक्ष दोषाच्च एक पंक्ति। अच्छा, पृष्ठ 558 भामती। अविद्या शक्तिर्नियतत्वात् उत्पत्ति नियम इत्यर्थः। महाप्रलय की दशा में जो जीव अकृतार्थ होकर विद्यमान रहते हैं, कारण भावापन्न होकर, वे अविद्या शक्ति से समन्वित ही माने जाते हैं। अतः सर्ग के प्रारंभ में उनका पुनर्भव सुनिश्चित है। ना प्रतीतिस्तयोर्बाधः किंतु मिथ्यात्व निश्चयः। पंचदशीकार ने इस तथ्य को उद्भासित किया। अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, बल्कि मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। तयोः जीव जगतोः, जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई, कब? मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड में सर्प बुद्धि हुई। दैवयोग से घन अंधकार छा गया तो सर्प बुद्धि विलुप्त हो गई। इसका मतलब है सर्प दर्शन नहीं हुआ। तो सर्प की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, क्योंकि सर्प के प्रति सत्यत्व बुद्धि की दशा में ही सर्प की अप्रतीति हुई। इसलिए अप्रतीति का उतना महत्व नहीं है जितना कि मिथ्यात्व निश्चय का। कहीं दोनों हो जाए, मिथ्यात्व निश्चय भी हो और अप्रतीति भी हो, तो सोने में सुगंध की बात है। लेकिन जो जीव अविद्या आदि क्लेशों से युक्त होकर, कैवल्य से विमुख होकर महाप्रलय की दशा में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, वे पुनः महासर्ग के प्रारंभ में बीजभूता अविद्या शेष रहने के कारण समुद्भूत हो जाते हैं। लेकिन जो कैवल्य मोक्ष को प्राप्त जीव हैं, वे महासर्ग के प्रारंभ में सब उत्पन्न नहीं होते। तो अविद्या शक्ति की विद्यमानता
ही पुनर्भव और पुनर्भव में हेतु है। अविद्या शक्तिर्नियतत्वात् उत्पत्ति नियम इत्यर्थः एतेन इति। मिथ्या ज्ञान विभाग शक्ति प्रति नियमेन मुक्तानां पुनरुत्पत्ति प्रसंग प्रयुक्तः कारुणाभावे कार्याभावस्य प्रतिनियमात् तत्वज्ञानेन च स्वशक्तितो मिथ्याज्ञानस्य समूलघातं निहतत्वात् इति। अब कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान विभाग शक्ति प्रतिनियमेन मुक्तानां पुनरुत्पत्ति प्रसंग प्रयुक्तः कारुणाभावे कार्याभावस्य प्रतिनियमात् तत्वज्ञानेन च स्वशक्तितो मिथ्याज्ञानस्य समूलघातं निहतत्वात् इत्यर्थः। महाप्रलय की दशा में जगत और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं वे स्वरूप से विद्यमान नहीं रहते, उनका ब्रह्म में ही विलय हो जाता है। लेकिन जिन्हें सर्ग दशा में प्रपंच के मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया होता है, वे प्रलय की दशा में या महाप्रलय की दशा में ब्रह्म में विलीन होने के बाद पुनः सर्ग दशा में समुत्पन्न नहीं होते। ऐसी स्थिति में मुक्तों की पुनः उत्पत्ति संभव नहीं है। लेकिन मिथ्या ज्ञान को पालकर महाप्रलय की दशा में जो ब्रह्म भावापन्न होकर ही शेष रहते हैं, यही एक चमत्कृति है माया की कि पुनः सर्ग की अवस्था में सर्ग दशा में पुनर्भव को प्राप्त होते हैं। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से संपन्न जीवन उन्हें अवश्य मिलता है। कारण के अभाव से कार्य का अभाव सुनिश्चित है, तो मिथ्या ज्ञान पुनर्भव में हेतु है। मिथ्या ज्ञान का तत्वज्ञान से अपनोदन हो जाने पर फिर मुक्तोपसृप्य ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाने के कारण पुनर्भव का कोई प्रश्न नहीं उठता। किनके? जो तत्वज्ञान पूर्वक महाप्रलय की दशा में विलीन हुए उनके। मिथ्या और प्रतीति जीवन काल में संभव है। हाँ, मिथ्या ज्ञान का निश्चय और इसकी और प्रतीति दोनों संभव है। मिथ्या ज्ञान रज्जु सर्प को मिथ्या समझा, मंद अंधकार में रज्जु सर्प के रूप में दिखाई पड़ी। नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं रस्सी है। किसी महापुरुष ने कहा, छानबीन कर कभी मालूम पड़ा कि रस्सी है, तो मिथ्या ज्ञान तो हो गया सर्प का। इतने में घन अंधकार छा गया, तो मिथ्या ज्ञान बना हुआ है और रज्जु की प्रतीति ही नहीं है, तो सर्प की प्रतीति कहाँ से होगी? मिथ्या ज्ञान की विद्यमानता भी है और सर्प के दर्शन की अविद्यमानता भी है, दोनों है। अब महाप्रलय में तो मिथ्या ज्ञान अगर टिका रहा, सुषुप्ति में भी अगर प्रपंच के मिथ्यात्व का बोध बना रहा, तो सुषुप्ति कैसे? उसमें तो विस्मरण स्वाभाविक है। सुषुप्ति में तत्वज्ञ अतत्वज्ञ का भूतपूर्व गति से ही विभाजन संभव है। सुषुप्ति में जगत के सत्यत्व की बुद्धि भी शेष नहीं, मिथ्यात्व की बुद्धि भी शेष नहीं। लेकिन अंतर यह है कि तत्वज्ञान पूर्वक जो सुषुप्ति दशा में जाते हैं, वे उनकी सुषुप्ति समाधिकल्प हो जाती। तो महाप्रलय में मिथ्यात्व का ज्ञान तो नहीं रहेगा, लेकिन मिथ्यात्व का ज्ञान सर्ग दशा में था
उसके बल पर ब्रह्म में लीन होने के बाद पुनः उद्भव नहीं होगा। यहाँ दृष्टांत में मिथ्या ज्ञान भी है और रस्सी तथा सर्प का भान भी है दृष्टांत में। वहाँ सुसुप्ति में तो क्या है, सुसुप्ति में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और स्मृति 4 प्रकार की वृत्ति की गति नहीं है, निद्रा वृत्ति है। सुसुप्ति काले सकले विलीने अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम सापेक्ष है ना, तो अहम ही सो गया तो मिथ्या ज्ञान किसको होगा? प्रपंच मिथ्या है यह बोध भी सुप्ति दशा में संभव नहीं है। महाप्रलय की दशा में तो संभव ही क्या होना है। अंतःकरण जब घनीभूत हो जाता है तब अहंग्रह पूर्वक इदम बुद्धि भी नहीं होती है, यह अभिप्राय। जीवन काल में क्या संभव है कि अप्रतीति हो जाए जगत की? हाँ, वो तो है ना। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असमशक्ति, पदार्थ भावना इसको कहते हैं। योग वासिष्ठ में है, महोपनिषद में, वराहोपनिषद आदि में ज्ञान की भूमिकाओं का वर्णन है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, जिसको श्रवण मनन निधिध्यासन कहते हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा। तनुमानसा मन निधिध्यासन के कारण जैसे लौ निवातस्थ माने सामान्य वायु रहे, बिल्कुल हवा न रहने पे तो लौ बुझ जाएगी। इतना ही रहे कि विक्षेप उत्पन्न न करे और लीन लय विक्षेप से रहित निवातस्थ दीप जिसको कहा, तो वो तनुमानसा है निधिध्यासन की दशा में। फिर क्या है, चौथी भूमिका में तत्व ज्ञान होता है, सत्वापत्ति है, ये ज्ञान की प्रथम भूमिका है। फिर असम शक्ति, जिनको मिथ्या समझा उनके प्रति कुतूहल भी राग शेष न रहे, कुतूहल बस भी, उसका नाम असम शक्ति है। फिर पदार्थ भावना, जिनके प्रति जिनको मिथ्या समझा और राग भी जिनके पर शेष नहीं है, उनकी भी प्रतीति शांत हो गई, इसका नाम है पदार्थ भावना। और तुर्यगा, तुर्यगा भूमिका में फिर क्या है, उस तत्वज्ञ का जीवन, ये जो जागृत कल्प है, जागृत कल्प क्या है, सत्वापत्ति। स्वप्न कल्प है असम शक्ति, सुसुप्ति कल्प है पदार्थ भावना, और मृत्यु कल्प है तुर्यगा। मिथ्यात्व बुद्धि है और घनीभूत समाधि भी है। ऐसी समाधि कि 21 दिन, 24 दिन, 18 दिन उस तत्व का जीवन शेष रहता है। व्युत्थान दशा होती ही नहीं, सुसुप्ति भी नहीं, मूर्छा भी नहीं, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति होती है। मिथ्यात्व का निश्चय, फिर पदार्थ की प्रतीति भी शांत हो जाए और फिर ऐसी गंभीर अवस्था समाधि की हो जाए कि वो समाधिस्थ चित्त बिल्कुल निर्वाण की ओर अग्रसर हो। फिर ऐसे योगी का जीवन 10, 15, 20 दिन से अधिक नहीं रहता, उसी का नाम तुर्यगा अवस्था है। तो ये सब भूमिकाएं हैं योग वासिष्ठ में, महोपनिषद में और वराहोपनिषद में हैं। इसको कहते हैं जागृतवत व्यवहार होता रहे और सृष्टि को मिथ्या भी समझें द्वैत को, ये सत्वापत्ति। परोक्ष ज्ञान की भूमिका क्या है, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा। अपरोक्षानुभूति हो गई लेकिन पूर्ववत व्यवहार चल रहा है, उसमें कोई विघ्न नहीं है। लेकिन जिसको मिथ्या समझा, प्रपंचो विस्मृत प्रायः, भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, प्रपंचो विस्मृत प्रायः, असम शक्ति में विस्मृत प्राय। इसमें भान तो है, व्यवहार यथावत है,
लेकिन मिथ्यात्व का निश्चय भी है, व्यवहार भी। जैसे मिट्टी को सत्य समझा, मृत घट को मिथ्या समझा, लेकिन जैसे पूर्ववत मृत घट का व्यवहार करते थे वैसे अभी भी कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आया। ज्ञान अज्ञान को लेकर अंतर आया, व्यवहार पूर्ववत, लेकिन असम शक्ति जिसको मिथ्या समझा उसे उपरामता भी आ गई। तो योग वासिष्ठ में योग का अर्थ क्या हुआ? योग माने तत्व ज्ञान, योग माने समाधि। तत्व ज्ञान और समाधि दोनों के मिल जाने पर पदार्थ भावना ये सब भूमिका आगे की होती है। नहीं तो सत्वापत्ति में व्यक्ति व्यवहार करते तत्वज्ञ। सत्वापत्ति माने व्यवहार पूर्वक लेकिन मिथ्यात्व का निश्चय है। मिथ्यात्व का निश्चय व्यवहार पूर्वक सत्वापत्ति। असम शक्ति माने अब व्यवहार की दृष्टि कम, प्रपंच विस्मृत प्राय रहता है। विस्मृत प्राय कभी कभी, जैसे बच्चों में ये भूमिका होती है, जगा दो फिर क्या, बच्चों में 99 का चक्कर जिसके जीवन में हो तो झट से जग जाएगा। बच्चे बहुत अंगड़ाई लेते हैं, जगा दो फिर यूं यूं करने लगते हैं। ऐसे ही जिनकी स्थिति होती है मिथ्यात्व निश्चय के बाद क्या है, प्रपंच की प्रतीति कम से कम होने लगती है, प्रपंच विस्मृत प्राय रहता है। तो ऐसा ज्ञानोत्तर ये भूमिका है, छठी भूमिका। ज्ञानोत्तर भूमिका दूसरी हो गई। सत्वापत्ति के बाद असम शक्ति, असम शक्ति, फिर पदार्थ भावना। कभी कभी प्रपंच की प्रतीति हो, नहीं तो विस्मृत प्राय रहे। और फिर विस्मृति ऐसी हुई कि उस विस्मृति की दशा में ही शरीर भी शांत हो जाए कुछ समय के बाद, बिल्कुल वो ब्रह्म की ओर ही ब्रह्माकार वृत्ति इतने उन्मुख हो जाए कि फिर नीचे पीछे लौटने की स्थिति न रहे, जैसे स्वर्गारोहण। इसका नाम है तुरीयगा। ये सब योग वासिष्ठ, महोपनिषद आदि। वो स्थिति किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में नहीं हो सकती। क्या, कौन सी? जाने का ही समय हो जाता है, उसी समय में हो सकती है। नहीं, जाने का समय मैंने हर व्यक्ति के नहीं, कोई तो जीवन मुक्त ऐसे होते सत्वापत्ति में शरीर छोड़ देते हैं। व्यवहार पूर्वक करते थे, अंदर निश्चय था कि मिथ्या है। हर व्यक्ति के जीवन में वो स्थिति नहीं आती। मतलब एक तो जीवन मुक्ति ही, नकली की बात छोड़ दीजिए, एक अरब में 3-4 जीवन मुक्त हों तो देश का, विश्व का हो भाग्य। हर व्यक्ति के जीवन में नहीं, जिसके ज्ञान और समाधि दोनों का जिसको अभ्यास, तत्व ज्ञान भी है उसमें, यह समाधि है। कहाँ से बोल रहा हूँ? पंचदशी। प्रायेण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित। क्या? प्रायेण सह विद्यन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित। प्रायः ज्ञान वैराग्य भक्ति के स्थान पर क्या कहेंगे वेदांती? उपरति। ज्ञान वैराग्य और उपरति प्रायेण सह वर्तन्ते, प्रायः तीनों साथ साथ रहते हैं। वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित, प्रारब्ध के योग से वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित, ऐसा भी है। वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित का अर्थ क्या है? किसी के जीवन में वैराग्य बहुत है, वैराग्य दंभी नहीं है, वैराग्य है सचमुच में, लेकिन तत्वज्ञान नहीं है। उपरति भी है, वैराग्य भी है, तत्वज्ञान नहीं है। तत्वज्ञान है लेकिन प्रवृत्ति पूर्वक है, वैराग्य मानो शिथिल है, उपरति मानो शिथिल है। और किसी के जीवन में ज्ञान वैराग्य और उपरति तीनों पराकाष्ठा की है, तब वो स्थिति होगी। पूज्य गुरुदेव बहुत बढ़िया कहते थे, सर्प से डसवाओगे या बिच्छू से, जहरीले बिच्छू से बचने का प्रयास करेगा व्यक्ति। और कहा जाए नहीं तो दंड मिलना है, इच्छा पर निर्भर कि सर्प से डसवाओ
विषधर सर्प से डसवावें या बिच्छू कटवावें, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इच्छा ये है दोनों में एक मांग लो। तो अगर जीवन की इच्छा है तो बिच्छू से डसवा लेगा। बिच्छू आँख में या सर पे न डसे, पाँव आदि में डसे तो व्यक्ति जीवित हो जाता है। 2 घंटे 3 घंटे बहुत वेदना होती है। बिच्छू भी हमको डस चुके। वो जो मोक्ष आश्रम में रहते थे, लालटेन जलाते ही बिच्छू सब आ जाते थे प्रकाश में। पतंगे ही नहीं, बिच्छुओं को भी ये प्रकाश बहुत प्रिय तो काट लिया एक बार। बिहार घाट में भी एक बार बिच्छू ने काट लिया। 2 घंटे तो इतनी वेदना होती है, लेकिन व्यक्ति जीवित रह जाता है। सर्प तो मुझे 5 बार काट चुका है एक दिन सुना ये था। सर्प जो है उसमें खूब बढ़िया मीठी नींद आने लगती है, उसका भी अनुभव है, मीठी नींद। सर्प दर्शन से क्या होगा? चेतना विलुप्त होते 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 व्यक्ति का प्राणांत हो जाएगा। लेकिन उतना दर्द नहीं होता है, बहुत गंभीर विचित्र नींद आती है सर्प दर्शन से। वैसे दांत के केवल चिन्ह लगे रहते हैं जहाँ डसा, वैसे सर्प दर्शन का भी अनुभव है, बिच्छू दर्शन का। लेकिन बिच्छू दर्शन के बाद व्यक्ति जीवित रह जाता है। हमको भगवान कृपा से 5 बार सर्प ने डसा, जीवित रह गए, वो अलग बात है शरीर। तो क्या हुआ? बचना चाहेगा तो क्या कहेगा? बिच्छू से डसवा लूँ, सर्प से मत डसवाओ। मारे मही नहीं मैया बचन भरवा ले तो अंतर क्या हो गया? वैराग्य और उपरति में जो मंदता है वो क्या है? बिच्छू का डंक है। जीवन में जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद व्यक्त नहीं होगा उतना। और अगर तीनों पराकाष्ठा की है तब विवेक चूड़ामणि पंचदशी जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद होगा। वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित प्रारब्ध योग से तारतम्य भी होता है। तो वैराग्य रूपरति तो है, ज्ञान नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म हो जाएगा। वैराग्य रूपरति कुछ शिथिल है, सर्वथा शिथिल में तो ज्ञान ही नहीं होगा। तो फिर वो सर्प विष के समान नहीं, माने शिथिल है तो बिच्छू के डंक के समान हुआ। और ये मरने के बाद वैराग्य रूपरति तो है, ज्ञान नहीं है, तो मरने के बाद इसका फिर जन्म होगा। कहीं तीनों ही पराकाष्ठा के हैं तो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद मिलेगा, यह है। तो तुर्यगा किसी किसी के जीवन में ये जो भूमिका होती है, ज्ञान भी है और समाधि भी है, उनके जीवन में इस प्रकार की अवस्था आती है, सबके जीवन में नहीं। समाहित होना अलग है, निर्विकल्प समाधि होना अलग है। इसीलिए योग वासिष्ठ का अर्थ है दोनों होना चाहिए। योग माने आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान, अयोग माने समाधि, ज्ञानोत्तर समाधि। ज्ञान के पूर्व समाधि का अभ्यास है तो ज्ञानोत्तर भी समाधि। तो ज्ञानोत्तर समाधि में यह दशा होती है, कौन से? पदार्थ भावना तुर्यगा। जैसा योग वासिष्ठ सभी 50 बार हमने योग वासिष्ठ पढ़ा होगा नियम सारण में। दो अवस्था है, दो भूमिका है, पदार्थ भावना तुर्यगा। ये तत्व ज्ञान के बाद की समाधि कई 2 है केवल। समाधि में तारतम्य को लेकर अत्यंत घनीभूत समाधि हो जाए तत्व ज्ञान के बाद तो तुर्यगा। अब व्युत्थान दशा भी प्राप्त हो जाए समाधि के बाद, तत्व ज्ञान भी है, समाधि भी है, व्युत्थान दशा भी है, तो पदार्थ भावना। उसमें पदार्था भाव भी लिखा है कहीं कहीं, कहीं पदार्थ भावना। पदार्थ की अभावना कर देंगे तो प्रपंच में जाएगा। पदार्थ माने त्वम पदार्थ तत्पदार्थ ब्रह्म में चला जाएगा। भावना भी कहीं कहीं अभावना भी कर देते हैं। तो ज्ञानोत्तर प्रपंच की प्रतीति पूर्वत जागृत के समान, असम शक्ति में स्वप्न के समान। ज्ञानोत्तर स्वप्न के समान क्या है? असम शक्ति। ज्ञानोत्तर सुषुप्ति के समान पदार्थ भावना, और ज्ञानोत्तर घनीभूत समाधि के समान तुर्यगा।
ये सब। तुलिका से फिर प्रारब्ध का भी क्षय हो जाता होगा, ये मानना पड़ेगा। अंतिम सांस पूरे हुए तब प्रारब्ध का क्षय हुआ। प्रारब्ध क्षयोन्मुख होते 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 थोड़े दिन में तत्व का शरीर भी समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध अंतिम सांस जब तक है तब तक प्रारब्ध शेष। ये या हुआ। अब हो गई भ्रांति। अब यही स्वपक्ष दोषाच सांख्यवादी से कहा गया हमारे पक्ष में दोषारोपण करना तुमने खूब सीख लिया। जो जो तुमने आरोप लगाया, दोष लगाया, सबका निराकरण हमने कर दिया, लेकिन अपनी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है। स्वपक्ष दोषाच। वो था ना वो चौधरी जो सीमा चौधरी के पति कहा जम्मू में, उनका बेटा छोटा था तो एक बच्चे ने, उसके साथी ने आके मुझसे कहा ये खेलता डरता बहुत। तो उसने कहा इसे पूछिए नहीं खेलता है क्या? कौन बच्चे नहीं खेलते? क्या ऐसे कहा कि तुम्हें हमारे पक्ष पर दोषारोपण करना तो आता है, तुम्हारे पक्ष में भी समान दोष की प्राप्ति है, इधर तुम्हारा ध्यान जाता है या नहीं? स्वपक्ष दोषाच। हमने तो अपने पक्ष पर जो कटाक्ष तुमने किया हमारे पक्ष पर, उसका समाधान कर दिया। तुम्हारे पक्ष में भी इस प्रकार के दोष हैं, उसका क्या समाधान करोगे? तो इन्होंने श्लोक वार्तिक का वचन उद्धृत किया अनुवाद में, नीचे से तीसरी पंक्ति। तस्माद्ययो समो दोषः परिहारोऽपि वा समः नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्त्रा दृगर्थ विचारणे। पूज्य गुरुदेव इसको बहुत बोलते थे। कुमारिल भट्ट महाभाग श्लोक वार्तिक। दोनों ओर देखिए देखिए, यह तो आँख से देखता है, तो उसको कह तुम तो कान से देखते हो। दोनों पक्षों में समान दोष है, तो हमारे ऊपर ही क्यों जिम्मेवारी है कि अपने दोष का निराकरण कीजिए? तुम्हारे पक्ष में भी दोष है, उसका निराकरण कर लो। स्वपक्ष दोषाच। तुम्हारे पक्ष में भी, स्वपक्ष माने तुम्हारे पक्ष में भी दोष तो है यथावत, उधर ध्यान देना चाहिए सांख्यवादियों आपको। अंतर क्या है? यहाँ सत्कार्यवादी होकर दोनों ही चर्चा कर रहे हैं। सांख्यों के सत्कार्यवाद को अपना करके फिर सांख्यों के पक्ष का निराकरण होता है। निराकरण क्या होगा? वेदांतियों के उपादान कारण कौन होगा सुरेश जी? लो, वेदांतियों के यहाँ उपादान कारण जगत का कौन होगा? वाह, ब्रह्म। और सांख्यों के यहाँ प्रकृति प्रधान अव्यक्त। इतना अंतर है। दोनों अभी सत्कार्यवादी होकर ही विचार कर रहे। सांख्यों का सत्कार्यवाद लेकर सांख्यों को ही निरस्त किया जा रहा है। स्वपक्ष दोषाच। स्वपक्ष अपने पक्ष में, माने तुम्हारे पक्ष में कहना चाहते हैं। तुम्हारा जो अपना पक्ष है उसमें भी तो समान दोष ही प्राप्त है, फिर हम पर ही क्यों कहते हो? इन सब दोषों का आपके यहाँ क्या समाधान है? तुम्हारे यहाँ भी जो समाधान होगा हमारे यहाँ समझ लो, या हमारे यहाँ जो समाधान है वही तुमको अपनाना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे आरोप है जिसका तुम समाधान कर नहीं सकते, और तुम्हारे आरोप का हम समाधान कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं कि दोनों ओर समान आरोप हैं, दोनों ओर पक्ष विपक्ष में समान दोष प्राप्त हो, तो एक की ही जिम्मेवारी नहीं है कि वो उसका समाधान करे। तुम भी करो, हम भी करते हैं।
उन दोनों में समान। देखिए देखिए, ये कान से सुनता है, तो अरे भाई तुम कान से नहीं सुनते क्या? तुम भी कान से ही सुनते हो। ऐसे गुण समझो तो दोष समझो तो बराबर है, या हम भी कान से सुनते, तुम भी सुनते हो, उसको लेकर आरोप क्या करोगे? ये हाँ, अब नाक से सांस लेते हैं, ये देखिए मुंह से सांस लेता है। क्या करता है सर्प? ऐसा। इस मुद्रा से सांस लेने पर क्या होता है? प्यास जिसको ज़्यादा लगे उसकी निवृत्ति हो जाती है। ये सामान्य नियम क्या है? नाक से सांस लेना। और सर्प जो है वैसे उठ करके, सर्प वायु को पीता है, सर्प जो है वायु को पीकर पुष्ट रहता है। तो ये भी एक विधा है प्राणायाम की, वायु भक्षण की। वायु भक्षण के मतलब ऐसे उठ करके हवा पिए, शुद्ध जगह, शुद्ध पवन हो तो उसे पोषण होता है। तो प्रायः नाक से ही हम लोग सांस लेते हैं। नाक से सांस लेते हुए भी कभी कभी, दूसरी बात है जब दम फूलने लगता है व्यक्ति के परिश्रम करने पर, तो नाक से जितनी हवा जाती है उससे पोषण नहीं होता, तो व्यक्ति मुंह से भी हवा लेना शुरू कर देता है। तो दोनों ओर वो दोष है, गुण है तो दोनों ओर है। स्वपक्षे चैते प्रतिवादिना साधारणा दोषा प्रादुष्यु। प्रतिवादी यहाँ पर कौन है? सांख्यवादी। साधारण माने उभय सम्मत दोष उसके पक्ष में भी ज्यों के त्यों हैं। हमारे सर पर ही क्यों जिम्मेवारी छोड़ देता है कि आप समाधान कीजिए, तुम भी समाधान करो। समान दोष की प्रसक्ति दोनों ओर है। कथमिति उच्यते, भला कैसे इस पर कहते हैं? यत्तावत् अभिहितं विलक्षणत्वान्नेदं जगत् ब्रह्म प्रकृतिकम् इति प्रधान प्रकृतिकतया तयामपि समानम एतत्। हम ब्रह्म को प्रकृति मानते हैं। प्रकृति माने क्या होगा सुरेश महापात्र? हाँ, लोग ना समझें कि आँख बड़ी है तो समझें कि हमको डरा ही रहा। क्या आँख बड़ी है तो ऐसे देखे लोग समझेंगे हमको डरा रहा है। तो क्या हुआ? प्रकृति माने उपादान कारण। वेदांतियों के यहाँ प्रकृति कौन है? ब्रह्म। किसने कहा? सूर्य जी ने। हाँ, तो बढ़िया नंबर दे दिया। और सांख्यों के यहाँ प्रकृति कौन है? प्रकृति ही, जिसको प्रकृति कहते, प्रधान अव्यक्त। प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। लेकिन सांख्यों का यह जो शब्द है, मानो उसने पेटेंट करा रखा है। क्या पेटेंट करा क्या रखा? प्रकृति शब्द वेदांती भी सुने तो झटपट क्या चला जाता है ध्यान? तीन गुण पे, सत्व रजस तमस। प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। वेदांतियों के यहाँ प्रकृति कौन है? ब्रह्म। सांख्यों के यहाँ प्रकृति कौन है? त्रिगुण। त्रिगुण की साम्यावस्था। यत्तावत् अभिहितं विलक्षणत्वान्नेदं जगत् ब्रह्म प्रकृतिकम् इति। यह जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं हो सकता। विलक्षणता इसमें हेतु है। क्या विलक्षणता हेतु है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से युक्त जगत है, ब्रह्म तो इन सब से रहित है। कार्य और कारण में तालमेल तो कुछ होना चाहिए ना। कार्य और कारण में गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कद श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल, सब सिखाए देत बलबीर। तो उपादान कारण और कार्य में विलक्षणता को लेकर तुम आरोप करते हो कि ब्रह्म जो है सर्वथा निर्भेद है, शब्दादि गुणों से रहित है, निर्गुण है, निर्विशेष है, निर्धर्मक है। तो जगत ठीक उससे विलक्षण है। तो उपादान उपादेय में तालमेल तुम्हारे यहाँ नहीं बैठता।
कहते ठीक है, तुम्हारे यहाँ बैठ जाता है क्या? तुम्हारे यहाँ प्रधान प्रकृतिक तयामपि, प्रधान को तुमने प्रकृति माना, मन उपादान कारण माना। अब तुम्हारे यहाँ क्या जगत शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो भाई सम्मत है या नहीं? लेकिन प्रधान जो होगा, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, त्रिगुण की साम्यावस्था कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं, उसमें तो शब्द स्पर्श रूप से गंध नहीं है। अंतर यह है कि वो बीजावस्था है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकट नहीं है। हमारे यहाँ निर्बीज है ब्रह्म, लेकिन प्रधान में जैसे शब्दादि गुण नहीं है, ऐसे ब्रह्म में भी शब्दादि गुण नहीं है। तो ब्रह्म शब्दादि गुणों से रहित है, तो प्रधान भी तो शब्दादि गुणों से रहित है। हमारे ऊपर ही आक्षेप क्यों करते हो? तुम्हारे ऊपर भी आक्षेप हम कर ही सकते हैं, अपने आक्षेप का निराकरण तो कर लो। यत्तावत् अभितम विलक्षणत्वान्यदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम इति प्रधान प्रकृतिकतयामपि समान में तत्। वही उदाहरण देते हैं, शब्दादिहीनात् प्रधानात् शब्दादि मत, ई की मात्रा छूटी हुई है, उल्टे हो गया है। ये जगत उत्पत्त्युपगमात्, माना कि हमारा जो ब्रह्म है जगत से विलक्षण है, तो तुम्हारा जो प्रधान है, जिसको तुम प्रकृति अर्थात उपादान मानते हो, उसको लेकर भी तो यही बात है कि वो प्रधान भी क्या है? जगत से विलक्षण ही है। प्रधान माने, प्रधान का अर्थ हुआ क्या? अव्यक्त प्रधान नाम है, उसी को प्रकृति कहते हैं। शब्दादि, हाँ, शब्दादि मतो, और मात्रा उल्टी चढ़ गई है, ई कर दें उसको, ई की मात्रा। शब्दादि मतो जगत उत्पत्त्युपगमात्, तुम्हारे यहाँ भी शब्दादिहीन जो प्रधान है, उससे शब्दादि युक्त जगत की उत्पत्ति मान्य है। तो हमारे यहाँ शब्दादिहीन जो ब्रह्म है, उससे जगत की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारे यहाँ हो सकती, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? दोष तो समान ही है। अब वो आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ प्रधान जो है शब्दादि गुण युक्त न होने पर भी उसकी बीजावस्था है, ये कह सकते हैं। तो हम कह देंगे कि हमारे यहाँ जो माया है अनिर्वचनीय, वो जगत की बीजावस्था है, समाधान तो हो ही जाएगा। लेकिन ब्रह्म से अधिष्ठित माया को उपादान मानते हैं, केवल ब्रह्म को तो उपादान नहीं मानेंगे। केवल ब्रह्म को उपादान मानेंगे तो कौन सा आएगा मत? विशिष्टाद्वैत नहीं, विशुद्धाद्वैत। माया आदि के द्वार के बिना ही ब्रह्म जगत बन जाता है। ब्रह्म का परिणाम है जगत। कैसा? अविकृत परिणाम। अविकृत परिणाम, ब्रह्म का जगत अविकृत परिणाम है, और बीच में कोई माया आदि का लेप से भी नहीं, सीधे ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो जाता है। लेकिन ब्रह्म शेष भी रहता है, मुक्तोपसृप ब्रह्म शेष रहता हुआ ही अविकृत परिणाम है। तो वल्लभाचार्य जी 9 थे, इंदिरा बेटी भी थी, अब नहीं रही इंदिरा बेटी। वहाँ मैंने कहा कि खंडन नहीं किया, हमने कहा कि कठोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी ने तो अविकृत परिणाम, अविकृत शब्द का प्रयोग किया है, उदाहरण भी दिया है, चिंतामणि आदि। तो वही तो उदाहरण वल्लभाचार्य ने दिया। तो आक्षेप का शब्द भी लिया शंकराचार्य का कठोपनिषद से, उदाहरण भी लिया शंकराचार्य का, तो सब प्रसन्न हो गए। हमने कहा फिर आक्षेप किस बात को लेकर? भगवान शंकराचार्य ने स्वयं इस पक्ष को रखा है, चिंतामणि नारायण। ठीक है, आप स्वस्थ हैं? ठीक। ये दूसरे पांडे। ये हुआ। तो
आपके प्रधान से जैसे शब्दादि विहीन प्रधान से जैसे जगत की उत्पत्ति हो सकती है, वैसे ही क्या है, शब्दादिहीन ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हो सकती है। अतएव च विलक्षण कार्योत्पत्त्युपगमात् समानः प्रागुत्पत्ति असत्कार्यवाद प्रसंग। अब दोनों ओर तो समान दोष है, फिर अगर दोष ही मानते हो तो विलक्षण कार्योत्पत्ति तो आपको मानने हैं। क्या हो गया? ठीक। शब्दादिहीन ब्रह्म से शब्दादि युक्त प्रपंच की उत्पत्ति हम कहेंगे। वो क्या कहेंगे? शब्दादिहीन प्रधान से शब्दादि युक्त प्रपंच की उत्पत्ति। बात तो दोनों ओर शब्दादि युक्त जगत मानना ही पड़ेगा, दोनों ओर शब्दादिहीन अपने उपादान को मानना ही पड़ेगा। आप कहेंगे प्रकृति या प्रधान, हम कहेंगे ब्रह्म। दोनों जगह प्रकृति कौन है? हमारे यहाँ ब्रह्म प्रकृति है, तुम्हारे यहाँ प्रधान प्रकृति है। प्रकृति माने उपादान। अतएव च विलक्षण कार्योत्पत्त्युपगमात् समानः, कारण की अपेक्षा विलक्षण कार्य की उत्पत्ति तो दोनों ओर समान ही है। प्रागुत्पत्ति है असत्कार्यवाद प्रसंग है। फिर तो मानना पड़ेगा नैयायिक ही विजयी होंगे, हम दोनों पर हावी हो जाएंगे। क्या? असत्कार्यवाद प्रसंग है। ब्रह्म में जगत था ही नहीं, शब्दादि युक्त कार्य प्रपंच नहीं था, इसका मतलब कार्य कारण रूप में था ही नहीं। तो महाप्रलय की दशा में कार्य का अभाव हो गया। अविद्यमान जो कार्य उसकी उत्पत्ति होती है, इसी का नाम क्या हो गया? असत कार्यवाद। तो हम और तुम तो हार जाएंगे, असत कार्यवादी वैशेषिक नैयायिक ही विजयी हो जाएंगे। इस पर ध्यान गया या नहीं? आप ये कहोगे कि प्रकृति या प्रधान उपादान कारण है, ठीक है, लेकिन उसमें भी शब्दादि गुण नहीं है। शब्दादि गुण युक्त जगत का भाव तो मानोगे। जगत जगत रूप से नहीं था, प्रधान होकर शेष था। हम कहेंगे कि परब्रह्म होकर शेष था। तुम प्रधान रटते रहोगे, हम परब्रह्म रटते रहेंगे। दोनों जगह कार्य का असत्व तो सिद्ध होगा, कार्य कार्यत्वेन विद्यमान नहीं होगा। तो दोनों जगह पे असत कार्यवाद की बात आ जाएगी। तो फिर क्या करोगे? इसीलिए समान समाधान है। दोष समान है तो समाधान भी समान है। फिर हमारे ऊपर ही क्यों टोकरी पटकते हो? तथापि तो कार्यस्य कारणाविभागाभ्युपगमात् तद्वत् प्रसंगोपि समानः। फिर दोनों जगह समान ही है। हम क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ब्रह्म प्रकृति है माने उपादान है, अपितव माने प्रलय की दशा में कार्य कारण, कार्य से कारणाविभागाभ्युपगमात्, कार्य जो है कारण से अविभाग पूर्वक ही बना रहता है। इसका मतलब क्या है? कार्य कार्य रूप से नहीं रहता, कार्य की कोई विभाजक रेखा नहीं रहती, कारण भावापन्न होकर ही कार्य रहता है, मैंने सर्वथा कारण होकर ही शेष रहता है। तुम्हारे यहाँ प्रधान होकर शेष रहेगा जगत, हमारे यहाँ परब्रह्म होकर शेष रहेगा जगत। अर्थात तुम्हारे यहाँ जगत जगत रूप से शेष नहीं रहेगा, हमारे यहाँ जगत जगत रूप से शेष नहीं रहेगा। तो दोनों जगह समान दोष है, तो दोनों जगह समान समाधान भी है। तो हमारे ऊपर ही आक्षेप क्यों, अपने ऊपर क्यों नहीं आक्षेप करते? ये सब क्या है? इन सब से व्यवहार में परमार्थ में तो मोक्ष मिलेगा, सब जन्म मरण की परंपरा का उच्छेद होगा, व्यवहार भी सबसे बढ़िया होगा या नहीं? ये बीच में जो चला बवंडर,
ये दार्शनिक हैं, मतलब बुद्धू हैं, कुछ होश ही नहीं है थोड़े वो। इन सब से व्यवहार भी तत्व का कितना ऊंचा होगा। समाधिस्थ, लेकिन व्यवहार भी इन सब ज्ञान को लेकर जब कोई व्यवहार करेगा, किसी की कूटनीति चलेगी, राजनीति चलेगी, उसके सामने कोई टिक पाएगा क्या? नहीं टिक पाएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? उसका कोई पार नहीं पा सकता। किसका? अब निष्ठा ना हो, केवल कहने का ज्ञान हो, कोई भी खरीद लेगा, कोई भी धमका देगा, वो अलग बात। जैसा विज्ञान बताया गया वैसी निष्ठा हो तो विश्व में उसके सामने कौन टिकेगा? दूसरे जो तत्व होंगे वो तो क्या एक ही भूत हो जाएंगे, दोनों का विचार सर्वथा एक। बाकी कोई भौतिकवादी आध्यात्मिक व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकता। प्रबलता हुई या नहीं? इसीलिए योग वासिष्ठ में मंत्रिमंडल जो राम जी के, उसमें कितने जीवन मुक्त थे? वशिष्ठ जी आदि 9 जीवन मुक्त का वर्णन है। जावाल ये सब मंत्रिमंडल के सदस्य जीवन मुक्त थे। ऐसे थोड़े राम राज्य हो गया। राम जी तो भगवान ही थे, हैं रहेंगे, लेकिन वशिष्ठ जी आदि ये सब जीवन मुक्त थे। देवियाँ जो थी कौशल्या आदि भी जीवन मुक्ता थी। यह तब हुआ। सब के सब विकासवादी हों, भौतिकवादी हों, वो क्या करेंगे फिर? वो क्या करेंगे? पृथ्वी जल तेज वायु को विकास के नाम पर दूषित करके कोरोना नामक रोग दे देंगे, स्वयं भी चपेट में पड़ेंगे, आवों को मारेंगे। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत, कम से कम भारत संभल रहा हो कि अब हम उस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें कि इस प्रकार का बवंडर ना हो। अभी कुछ है ध्यान क्या? ना, वही विकास की गाथा गाते रहेंगे। तो ये हुआ। इसीलिए कहा कि ये सब ज्ञान विज्ञान होने पर क्या होता है? व्यक्ति की बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्मतम। एक्सरे की रेज या किरण जैसे बाल खाल का व्यवधान रहने पर भी अंदर के चित्र को लेने में समर्थ है, वैसे ही इस प्रकार का जो ज्ञान विज्ञान, अर्थशास्त्र, सब जगह जहाँ लगाओ वहीं सूक्ष्मता की अवधि। इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान के सामने कोई टिकता नहीं। ऐसे ज्ञान विज्ञान वाले ही तो क्रांति लाए ना। नारद जी क्रांति लाए, भृगु जी क्रांति लाए, वशिष्ठ जी क्रांति लाए, और कौन लाए? व्यास जी क्रांति लाए, शंकराचार्य जी क्रांति लाए। आचार्यों में ये ज्ञान था तभी तो। तथा मृदित सर्व विशेषेषु विकारेष्वपीतावभागात्मकतां गतेषु इदमस्य पुरुषस्य उपादानम् इदमस्य इति प्राक् प्रलयात् प्रतिपुरुषं ये नियमा नियता भेदाः न ते तथैव पुनरुत्पत्तौ नियंतुं शक्यन्ते कारणाभावात्। अब कहते हैं मृदित सर्व विशेषेषु, मर्दन कर दिया गया, मिटिया मेट कर दिया गया, बिल्कुल चौपट कर दिया गया। मृदित जितने विशेष हैं सब पर पानी फेर दिया गया। यही तो, सकल विशेषताओं पर पानी फिर जाए तब उसी का नाम क्या है? प्रलय, उपादानता की प्राप्ति। सकल विशेषताओं पर पानी फेर दे तब क्या होगा? कार्य रूप से शेष न रहकर अपने उपादान रूप से ही शेष रहेगा। मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु अपीतावभागात्, विभाग शून्यता को प्राप्त हो। गतेषु इदमस्य पुरुषस्य उपादानम इदमस्य इति। फिर क्या हो गया जी? यह इस पुरुष का उपादान या इस पुरुष का मतलब, यह जो इतनी मिट्टी जो है ना, इस घट के उपादान, इतनी मिट्टी इस कुल्हड़ के उपादान, इतनी मिट्टी इस सकोरे के उपादान, ऐसा। और जब यूँ यूँ कर दिया तब
उसमें किस घट के, किस कुल्हड़ के, सकोरे की कितनी मिट्टी उपादान कारक कुछ रहेगा। यहाँ तो मानेंगे यहाँ हमारे स्थूल शरीर के पंचीकृत समष्टि पंचीकृत पूरा थोड़े उपादान है क्या। इस शरीर की उत्पत्ति में तो सीमित कौन पंचीकृत पंचभूत। तो यहाँ तो कर्मेंद्रियों के उपादान, ज्ञानेंद्रियों के उपादान, अंतःकरण के उपादान, ये सब। यहाँ तो जैसे घट कुल्हड़ सकोरे आदि को लेकर कह सकते हैं इतनी मिट्टी से इस घट का निर्माण, इतने मिट्टी से सकोरे का, इतनी मिट्टी से कुल्हड़ का निर्माण किया ये। लेकिन अब प्रलय में जब सबको जितने मृत पात्र हैं सबको मिट्टी के पात्र हैं सबको मिट्टी का रूप दे दिया, तो वहाँ कौन से घट के कितने उपादान ये तो नहीं कह सकते। तो सब नवीन घट आदि की उत्पत्ति होगी या उसी घट आदि की उत्पत्ति होगी? उसी की होगी। हाँ कहो भृगु जी, क्या मिट्टी के 50 बर्तन पकाया उकाया नहीं, चूरन वूरन बना जट नहीं, मैंने मिट्टी को कुल्हड़ सकोरे घट या 50 घट का रूप दे दिया, फिर क्या किया सबको यूं के पूर्वत मिट्टी बना दिया सबको। तब प्रश्न उठता है जब समष्टि मिट्टी हो गई, इस घट के कितना उपादान, उस घट के कितना उपादान कुल्हड़ के। अब जो फिर कुलभार के मन में आया कि मिट्टी से घट बनाऊं तो यथापूर्व कैसे होगा? घट नाम तो होगा कुल्हड़ सकोरा, लेकिन जिस घट का जितना अंश उपादान था उसी उपादान से पुनः उस घट की रचना कैसे होगी? लेकिन यहाँ अगर ऐसे मेट हो जाए तो फिर क्या होगा? प्रलय के बाद हर जीव के अंतःकरण फिर सब नए मानने पड़ेंगे, तो बिना कर्म के बिना योग्यता के ही उनको दंड मिलना शुरू हो जाएगा। कैसी विलक्षण माया है, क्या है? क्या है? विभाग कुछ शेष नहीं रह गया, और विभाग इतना शेष रह गया कि यथापूर्व जिस जीव के जितनी वासना थी उतनी वासना लेकर वो जीव का अंतःकरण फिर प्रकट हो जाएगा। लो जी, अब इसमें अजब तेरी कारीगरी करता, इसमें क्या बुद्धि लगाए? बुद्धि की गति नहीं। अरे राम, भृगु जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हाँ अनिर्वचनीय कह देंगे। हाँ अनिर्वचनीय कह देंगे इसको। क्या कह रहे? अनिर्वचनीय कह देंगे कि अनिर्वचनीय तक पहुंचाने के लिए अभी सब सोपान है। पहले की अपेक्षा ये, पहले था कि साम्य है, फिर दिखा रहे बिल्कुल साम्य नहीं है, फिर दिखाएंगे न सर्वथा विलक्षण है न सर्वथा साम्य है, अनिर्वचनीय पर ले जाएंगे। अनिर्वचनीय कहने पर भी ये सब तो होगा ना, यथापूर्व मकल्पय, तो फिर क्या होगा जी? जिस जीव के, तो भ्रांतिकार वाचस्पति में जिन लिखा गंगा जी में कितने अंश में गंगा जल, यह समुद्र में कितने अंश में गंगा जल, कितने अंश में यमुना जल, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, सर्वज्ञ भगवान के बस की बात है। क्या क्या सर्वज्ञ भगवान के बस की बात है कि उनकी दृष्टि में सब विभाग हो करके दिखाई पड़ते। अविभागापन क्या? सिकता और शर्करा, सिकता बने बालू रेत, शर्करा खांड, दोनों को मिला कर यूँ रख दें, ऐसे करें तो बालू बालू को छोड़ के शर्करा शर्करा को हमारी जीव ले सकती है क्या? तुलसीदास जी ने अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका अंतर्गत ही भावे। और दूध और पानी दोनों मिला के रख दिया जाए, अब दूध पी लीजिए, पानी पानी छोड़ दीजिए, हमारी जिह्वा में क्षमता नहीं है और हंस में वो क्षमता है। क्या है या नहीं? तो यही तो विचित्र बात है। सिकता और शर्करा मिला के रख दे, चींटी की जिह्वा में ऐसी क्षमता है कि
शक्कर शक्कर चख जाए और बालू बालू छोड़ दे, हम जिभा लगाएंगे तो दोनों का स्वाद आएगा। खीर में नमक डाल के, हींग डाल के भी, मीठा डाल के भी कोई दे दे। अब जो है हींग और नमक को छोड़ के महाराज मीठा वो तो होगा नहीं होगा, लेकिन वहाँ है, इसलिए कौन कहाँ समर्थ है। और वो सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी वहे गज भारी, तुलसीदास जी ने कहा। विशाल काय कौन है? हाथी। गंगा जी के तीव्र प्रवाह में, श्रावण भाद्र महीना गंगा जी के तीव्र प्रवाह में बह जाएगा। और वो जो होती है सफरी, छोटी मछली, वो यहाँ से जल की धारा आती है, वो ऐसे करके चली जाती। तो आगे क्या कहा तुलसीदास जी ने? जो जही कला कुशलता का सोई सुलभ सदा सुख सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रभा सुरसरी बहे गज भारी। जो जही कला कुशलता का सोई सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस कला में कुशल है वहाँ पर, वहाँ सब जगह हमको रख देंगे तो काम बिगड़ जाएगा, काम बिगाड़ देंगे काम। क्या मतलब हुआ? जहाँ जिसको नियुक्त करना चाहिए नियुक्त हम करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम इस काम में हाथ देंगे तो बिगाड़ देंगे काम, हमारी दृष्टि गतिविधि अलग होगी। इसलिए किस मोर्चे पर किसको रखना चाहिए, प्रयोगकर्ता दुर्लभ हुआ या नहीं, संयोजक दुर्लभ। जो जही कला कुशलता का सोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। यह है। हमारे सामने कोई आएगा, मान लो मुख्यमंत्री आ गए, कुछ उटपटांग बोलने लगेंगे तो मैं तो डांट दूंगा तो काम और बिगाड़ देंगे वो उसमें फिर मनोज ये सब काम देंगे क्या? इसलिए प्रयोग करता दुर्लभ। जो यही कला कुशल, जो जिस कला में काम बनाने में समर्थ है उसको वो विभाग देना चाहिए, तो सब ठीक रहेगा। सब जगह हम ही चले जाएं, सब जगह भृगु जी रख दिए जाएं, काम नहीं चलेगा। ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी आया कि भगवान की क्या विशेषता हुई? अविभागापन्न होकर। वो तो सांख्यवादी भगवान को नहीं मानेंगे, तो उनके यहाँ तो और मुसीबत होगी, वो चीज़ अभी नहीं आई है। हमारे यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान फिर क्या है, यथापूर्व रचना कर देंगे। तुम्हारे यहाँ तो भगवान भी नहीं है तुम मानते नहीं हो। अब प्रकृति अब जो सबको निगल गई, माने प्रधान रूप उपादान सबको निगल गया, कोई विशेष बचा ही नहीं। फिर यथापूर्व नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा? मुक्त जीव का भी जन्म मानना पड़ेगा। फिर क्या होगा? किसी के कर्म किसी को चिपक जाएंगे, किसी के कर्म किसी को चिपक जाएंगे, या बिना कर्म के ही जीव बंधन में पड़ जाएंगे। या किसी जीव का मोक्ष जन्म ही नहीं होगा तो बिना ज्ञान के सब मुक्त हो जाएंगे। हम तो ईश्वर के बल पर तैर जाएंगे, तुम किसके बल पर तैरोगे? बच्चों को ये बताओ यह सब शास्त्रार्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत शंकराचार्य भगवान की